श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष रूप से प्याज और लहसुन खाने के विषय में नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने परहेज किए जाने वाले खाद्य पदार्थों की प्रकृति को सूचीबद्ध किया है। प्याज और लहसुन उनके वर्गीकरण में आते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो भोजन बहुत कड़वा, बहुत खट्टा, नमकीन, गर्म, तीखा, सूखा और जलन वाला होता है, वह रजोगुण वाले लोगों को प्रिय होता है। ऐसे खाद्य पदार्थ संकट, दुख और बीमारी का कारण बनते हैं। प्याज और लहसुन इसी श्रेणी में आते हैं। प्याज और लहसुन की विशेषताएं ऊपर श्री कृष्ण द्वारा वर्णित खाद्य पदार्थों की प्रकृति से मेल खाती हैं। प्याज और लहसुन अधम वृत्ति को उत्तेजित करते हैं और इंद्रियों को नियंत्रित करना कठिन बना देते हैं। यद्यपि वे मांस उत्पाद नहीं हैं, वे भी हमारे गुणों में वही प्रभाव देते हैं जो मांस उत्पाद देते हैं। लहसुन और प्याज चिकित्सकीय रूप से महत्वपूर्ण भी हैं और खराब भी, लेकिन वह चिकित्सीय रूप से महत्वपूर्ण अच्छी संपत्ति हमें राक्षसों की तरह सोचने पर मजबूर कर देती है। लहसुन में एलिसिन नामक यौगिक होता है जो कोलेस्ट्रॉल को जमा होने और नसों में थक्का बनने से रोकता है। तो डॉक्टरों द्वारा यह कहा जाता है कि प्याज और लहसुन दिल के दौरे को रोक सकते हैं। यही प्रभाव प्याज में भी कम मात्रा में मिलता है, लेकिन अगर हम इन्हें दिल के लिए लेते हैं तो कुछ दुष्प्रभाव होते हैं। लहसुन और प्याज हमारे खून को पतला कर देते हैं, जिससे शरीर का रक्त संचार तेज हो जाता है। जैसे जैसे रक्त तेजी से बहता है, यह शरीर को चुस्त, तनावग्रस्त बनाता है और इस प्रकार अंगों को प्रभावित करता है। इसे रजोगुण कहा जाता है। जैसे जैसे रक्त तेजी से प्रवाहित होता है, कामुक इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और इसलिए व्यक्ति खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ होने के कारण अपराध करने के लिए प्रलोभित होता है। इसलिए हम शरीर और मन के माध्यम से अपराधों में शामिल होने के लिए राक्षस जैसे गुणों को विकसित करते हैं। वैदिक अनुशंसाएं कहती हैं कि जो कोई भी लहसुन और प्याज खाएगा, उसका शरीर राक्षसों के शरीर की तरह बहुत मजबूत होगा और साथ ही उसकी बुद्धि भी राक्षसों की बुद्धि की तरह दूषित हो जाएगी। लहसुन और प्याज से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है, जिसके कारण लहसुन, प्याज धर्म आदि कार्यों में वर्जित है। इस कथा के अनुसार समुद्र मंथन लीला में देवता और राक्षस दोनों वासुकी नाग को रस्सी बनाकर क्षीर सागर का मंथन करने के लिए एकत्र हुए और उसमें से 14 महत्वपूर्ण चीजें निकलीं, जिनमें से 2 मुख्य थीं, अमृत और विष, जिनमें से विष भगवान शिव ने पी लिया था, क्योंकि इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने की शक्ति थी, जिसके कारण उनकी गर्दन नीली हो गई और इसीलिए उन्हें अक्सर नीलकंठ कहा जाता है। जबकि अमृत के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच लड़ाई हुई थी, क्योंकि राक्षस सारा अमृत हड़पना चाहते थे। मामले को सुलझाने के लिए भगवान विष्णु बहुत सुंदर और आकर्षक महिला के रूप में आए, जिन्हें मोहिनी मूर्ति के नाम से जाना जाता है। राक्षसों और देवताओं को उन्होंने 2 अलग अलग रेखाएं बनाने के लिए कहा और फिर वे अमृत पाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन स्वाभाविक रूप से राक्षस बहुत कामुक होते हैं, इसलिए वे सभी मोहिनी मूर्ति का आनंद लेने की ओर मुड़ गए, जबकि दूसरी ओर देवता अमृत ले रहे थे। लेकिन यहां राहु, जो एक राक्षस भी था, छद्म रूप में आया और देवताओं की कतार में बैठ गया, इसलिए उसे भी अमृत प्राप्त हुआ। हालांकि भगवान सूर्यदेव और चंद्रदेव ने मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान विष्णु को बताया और तुरंत भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और राहु की गर्दन काट दी, जिससे उसका शरीर उसके सिर से अलग हो गया। उस समय तक राहु ने जो अमृत पिया था, वह केवल उसके गले तक पहुंचा था और निचले शरीर में नहीं गया था, और इसलिए उसका सिर अमर रहा और राहु में परिवर्तित हो गया, जबकि उनका निचला शरीर केतु ग्रह में परिवर्तित हो गया। आज तक वे सूर्य और चंद्रमा ग्रहों को नष्ट करने के लिए उनका पीछा कर रहे हैं और यही सूर्य और चंद्र ग्रहण का शास्त्रीय कारण है। ऐसा कहा जाता है कि जिस स्थान पर राहु का रक्त गिरा, वहां पहली बार प्याज का जन्म हुआ और जहां पर उसकी हड्डियां और मांस गिरा, वहां लहसुन का जन्म हुआ। इसीलिए कहा जाता कि प्याज और लहसुन में राक्षसों का वास है। हालांकि अमृत से उत्पन्न होने के कारण इन दोनों में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, लेकिन राक्षस से उत्पन्न होने के कारण उन्हें खाने से आपके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति का विकास होता है, जो भक्ति सेवा के लिए अनुकूल नहीं है। तो मित्रों, यह थी प्याज और लहसुन से जुड़ी पौराणिक कथा,
आशा है आपको आज की यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय श्री कृष्ण।